आरआरबी एएलपी नई भर्ती का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों एएलपी 2026 भर्ती का आ गया है। ठीक है, और इस बार बहुत बड़े बदलाव के साथ दोस्तों भर्ती कराने जा रही है रेलवे। तो आइए जोन वाइज टोटल वैकेंसी देखते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसी दिया है, किस जोन में कौन सी चीजें हैं जो कि बिल्कुल चेंज हो गई है, बदल गई है, क्वालिफिकेशन का क्या है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हो रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इंडिकेटिव नोटिस तो 21/3/2026 को ही आ गया था। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन तो 15/5/2026 से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो रही है। क्लोजिंग डेट और टाइम इसका है 14/6/2026, यानी 14/6 लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिलअप का। लास्ट डेट एप्लीकेशन फी पेमेंट का, अगर किसी का फी पेमेंट रुक जाता है, नहीं हो पाता है, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा और समय दिया जाता है। इसी तरह से कोई फॉर्म में आपको गड़बड़ी हो गई है और उसमें सुधार करना चाह रहे हैं तो मॉडिफिकेशन का विंडो ओपन होगा 17/6/2026 से 26/6/2026 के बीच में। अब आ जाते हैं इसके टोटल वैकेंसी पे। तो इस बार जो एएलपी की भर्ती आ रही है इसमें टोटल 11,127 पोस्ट नजर आएंगी, यानी पिछला बार से दोस्तों करीब 2,000 के आसपास ज्यादा वैकेंसी आ रही है। लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 पे आपका बेसिक वाला है, लेकिन सैलरी का तो छोड़ दीजिए, इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 और एज 1/7/2026 से कैलकुलेट किए जाएंगे, जो कि 18 से 30 साल रहेगा। तो मेडिकल स्टैंडर्ड का तो सबको पता ही है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है दोस्तों ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी सबसे टफेस्ट वाला मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए यहाँ पे एएलपी की जॉब नहीं है। लिमिट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया गया है कि भाई और कौन कौन तरह के कैंडिडेट है जिनको कितना छूट मिलेगा। जैसे एक्स सर्विसमैन के छात्र हैं उनको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट मिलता है एज में, इसे देख लीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि किस डेट तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो 2/7/1996 तक वाले फॉर्म भर सकते हैं। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इंक्लूड करके, ओबीसी के खास कर 2/7/1993 तक वाले भी, एससी एसटी में 2/7/1991 में जन्म लिए भी छात्र हैं जो कि भर सकते हैं। और यहाँ पे खास करते हैं लोअर लिमिट में तो 1/7/2008 के बाद जो जन्म लिए हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो वही 500 रुपये लगेंगे, खास करके जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनको, और 400 वापस कर दिया जाएगा एग्जाम हो जाने के बाद फर्स्ट स्टेज का। और इसी तरह से एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी कम्युनिटी, ये सब होते हैं, इनको यहाँ पे 250 रुपये फॉर्म फी के तौर पे लगेगा और 250 इनको वापस कर दिया जाएगा फर्स्ट स्टेज का एग्जाम हो जाने के बाद। जो एग्जाम नहीं देने जाएंगे उनको पैसे रिफंड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों सबसे मेजर जो चेंज हुआ है ये रिक्रूटमेंट के प्रोसेस पे दोस्तों मेजर चेंज हुआ है, जो कि इस बार काफी कुछ बदल दिया है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज का जो पेपर होगा, यहाँ पे तो पेपर जैसे होता था वो होगा ही CBT 1, इसी तरह से CBT 1 का सिलेबस पूरा दिया गया है यहाँ पे। और मैकेनिज्म में 60 मिनट रहता है, 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, वो भी मेंशन कर दिया गया है। नॉर्मल कौन कौन सा सिलेबस कवर करेगी रेलवे वो बता दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड स्टेज का CBT 2 होगा, जिसमें यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज है उसके 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। ठीक है, और इसके बाद CBT 2 का सिलेबस और बाकी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। पार्ट ए और पार्ट बी रहेगा, जिसमें पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट बी में 60 मिनट 75 क्वेश्चन, और एक क्वालिफाइंग है पार्ट बी वाला जो कि सिर्फ आपको पास करना है पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट में, और ए मेन है जिससे आपकी मेरिट बनेगी। तो टोटल 2 घंटा 30 मिनट और 175 क्वेश्चन रहेंगे। CBT 2 का पेपर हो जाएगा। फिर साइको टेस्ट होता है एलपी में। अब साइको टेस्ट में देखिएगा तो इसमें टोटल वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट का चयन होता है। ठीक है, और पार्ट ए का और साइको टेस्ट के मार्क्स को ऐड करके ही मेरिट बनाया जाता है। लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 12.4 में देखिए, जिसमें पूरा का पूरा मैकेनिज्म बदल दिया। 50-50% के तर्ज पे अब आपका मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। पहले तो PWBD दिव्यांग छात्र हैं वो सूटेबल होते ही नहीं है, इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे दिव्यांग छात्र। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। यानी इतने ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में आपने ITI कर रखा है। ठीक है, ITI
तब तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर इसमें से एक अप्रेंटिसशिप भी रेलवे से कर रखा है तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस ऊपर में से अगर आप लोग इस ट्रेड में से एक अप्रेंटिसशिप भी किए हो ना किसी भी रेलवे से, तब भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप नहीं है और अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 इयर्स का, देखिए डिप्लोमा किसमें, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम, इसमें से जो कॉम्बिनेशन का स्ट्रीम होता है इसका भी अगर आपका है आईटीआई के जगह पे, तब भी आप लोग फॉर्म यहां पे भर पाइएगा। ऐसे बोला गया है कि अगर डिप्लोमा भी नहीं है तो डिग्री अगर है इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक आपके पास है या फिर बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 साल वाला या फिर 3 साल जो भी होता होगा, तो ऐसे केस में वो भी छात्र एलिजिबल हैं, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बीटेक वाले भी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 11,127 वैकेंसी आई है, जिसमें ये सारा कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे किया गया। हालांकि जोन वाइज इसमें देखना होगा और कौन सा जोन इस बार सही रहेगा फॉर्म भरने का, इसका अलग से ही वीडियो आएगा जिसमें पूरा डिटेल में यहाँ पे जारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये रही फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन। रेडी रहिएगा आप लोग यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। 15/5/2026 से शुरू हो रहा है और इस डेट से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, सारे जोन में वैकेंसीज आई है, ठीक है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स ऑफिशियल, जहां पे सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।